मेरे वरिष्ठ साथी श्री देवू सिंह चौहान साहब, सेक्रेटरी साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण, वैसे सारी बातें आ गई हैं। खासकर जो फिल्म बनाई थी उस फिल्म में बहुत अच्छी बातें आई। मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये देना चाहूँगा कि देश में साइबर सिक्योरिटी पे 3 लेवल्स पे काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की साइबर सिक्योरिटी पे जो फोकस दिया है, उस फोकस में 3 लेवल पे एक साथ काम चल रहा है। एक नेशनल लेवल पे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तीसरा इंडिविजुअल लेवल पे। नेशनल लेवल पे किस तरह से जो बहुत ही कंसर्टेड थ्रेट्स आती हैं, पता चलता है कि किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से कैसे, किस तरीके से, किस माध्यम से, किन चीज़ों पे फोकस करके नेशनल लेवल पे थ्रेट्स आती है, उसको टैकल करना। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जैसे क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, पावर की ग्रिड हो, इन सब को, बैंकिंग सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स हो, इन सब को एक सिस्टमेटिक वे में सिक्योर करना। और तीसरा इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल में 2 एलिमेंट हैं बहुत बड़े। पहला एलिमेंट है अवेयरनेस का, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा चुका है देश में। और दूसरा है ऐसे टूल्स उपलब्ध कराना, make such tools available which the citizens can use to get their grievances redressed, one. Second, to prevent any fraud. 3, to report any frauds which are happening. इसी कड़ी में लास्ट ईयर मई में संचार साथी लॉन्च किया गया था। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को डीलिस्ट किया जा चुका है। 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इस नंबर में मतलब अब एक तरीके से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है। जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या होने वाला होता है, लोग इमीडिएटली संचार साथी पे इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अब ये पोजीशन आ गई कि करीब करीब 2,500 फ्रॉड डेली ब्लॉक कर पा रहे हैं। 2,500 से ज़्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। और रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हैं। बहुत सारे हॉटस्पॉट्स जो थे, अब वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो लगी रहेगी ये भी डाल पात पात, वो एक कदम आगे जाएंगे, वापस हम भी पीछे लगे रहेंगे। और जहाँ पर भी इनोवेशन का स्कोप है, वहाँ इनोवेट करके नए तरीके से सॉल्व करेंगे। आज जो 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, इन दोनों प्लेटफॉर्म में पहला प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जब शुरुआत में जितने भी बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, IRCTC हो, इन सब को एक तरीके से एडवाइजरी दी थी कि आप अपने अपने सिस्टम्स में साइबर सिक्योरिटी के स्टेप्स लें, और जहाँ पर भी आप फ्रॉडुलेंट सिम या फ्रॉडुलेंट नंबर का, अकाउंट का नोटिस में आता आपके, आप तुरंत बताएं। अब इन सबको एक साथ, मान लो बैंक से 25 बैंक से, मान लो IRCTC है, मान लो WhatsApp है, जहां पर भी whomsoever detects a fraud, now the information will be immediately. So this means अगर कहीं पे IRCTC में कोई फ्रॉड किया किसी ने, या किसी बैंक में फ्रॉड किया है, तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आते ही बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाएंगे और उस नंबर को तुरंत अपने अपनी फ्रॉड लिस्ट में, फ्रॉड की जो मास्टर लिस्ट है उसमें डाल देंगे। दिस विल रियली escalate or accelerate the way we were fighting the cyber frauds. एक साथ सारी ताकतें जुट जाएंगी उस फ्रॉड को खत्म करने में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फ्रॉम द सिस्टम दैट वी लॉन्च्ड इन लास्ट मे। सेकंड जो रिपोर्टिंग टूल तैयार किया है वो है चक्षु, और इसमें जितना अब तक हम लोगों ने सब जगह जितने भी DOT के अब तक के बने पोर्टल्स, उन पोर्टल्स में ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेम प्रिंसिपल्स वी हैव अडॉप्टेड इन चक्षु ऑल्सो। with the 2 platforms, Chakshu and the digital intelligence platform, we think that the pace at which we were able to detect and prevent cyber frauds will significantly improve further. इसके आगे भी बहुत सारा काम चल रहा है,
आपको पिछली बार जब संचार साथी का लॉन्च हुआ था तब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 नए प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। वो 2 नए प्लेटफॉर्म आज पूरे हुए और आज इनॉग्रेट हुए हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स पे काम चल रहा है, जिसके बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट फर्दर होता है आप सबके सामने रखा जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूस फाइट है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप संचार साथी पोर्टल, चक्षु, सायर, इन सबको, टैफकॉप, इन सबको पूरी पब्लिसिटी दें। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है देश में जितनी सरकार की, जितनी एक साधारण नागरिक की। तो इस हम सब मिलके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आपके और हमारे प्रयास से मिलके we'll be able to fight the cyber frauds in a very effective way. मैं इंडिविजुअल आइटम अगर आप कहें तो पढ़ूंगा, अदरवाइज आप डेटा ले सकते हैं, कितनी एफआईआर हुई, कितने पॉस्ट ब्लैकलिस्ट हुए, कितने व्हाट्सएप के अकाउंट्स डिसएंगेज किए, वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे सिटीजन्स के करीब करीब 1000 करोड़ बच चुका अब तक। इन सब से ये जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, इससे नागरिकों का अबाउट 1000 करोड़, ये हमारा एस्टिमेट है, अब तक बच चुका है। करीब 1008 करोड़ अभी फ्रोजन अकाउंट्स में है, जो तुरंत जैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको अकाउंट को फ्रीज करने का मैकेनिज्म बनाए, और वो भी जब ये ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के प्रोसेस और मैच्योर हो जाते हैं 1-2 महीने में, वो सिस्टम भी और ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली अकाउंट से निकाल भी देता है तो भी वो उसका कोई भी फ्रॉडस्टर उसका उपयोग ना कर पाए। इस तरह की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट आने वाले महीनों में बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे पिछले 9 महीनों में 1 करोड़ से ज़्यादा डिस्कनेक्शंस हुए हैं, वैसे ही आगे आने वाले समय में और भी इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। 2-3 और छोटे छोटे बीच में आपके सामने लाए गए थे रिजल्ट्स। इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर्स, वो जो एक बीच में एक रैकेट सा चला था, उसको भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए, और उसको करीब करीब एक तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में वो दब गया है। एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था बीच में, नो योर आईएसपी। कई बार लोग अपने फ्रॉडुलेंट आईएसपी बन के, जिससे कि उसको आईएसपी के जरिए से फ्रॉड कर सके। सो आज अपने एरिया में कौन से लीगली रजिस्टर्ड आईएसपीज हैं, वो आप नो योर आईएसपी पोर्टल से, संचार साथी पोर्टल से ही ले सकते हो। तो इस तरह से कई सारे स्टेप्स लिए गए, और तीनों ही लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे और भी स्टेप्स आएंगे। इन दोनों स्टेप से, आज के दोनों पोर्टल से बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, और इसमें आपके सहयोग की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। इसका इस्तेमाल आम जनता किस तरह से कर पाएगी और किस तरह से प्रिवेंट कर पाएगा ये फ्रॉड को, और क्या क्या किस मतलब अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड होता है? बहुत ही सिंपल है, जो पोर्टल आप दिखाओ एक बार वीडियो पे या उस पे जाके, ताकि उसका फोटो ले सके सभी। बहुत ही सिंपल, जैसे संचार साथी पोर्टल है उसी के ऊपर है चक्षु, और उसके ऊपर जाके आप कोई भी फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन, मान लो आपको लगता है कि आपके पास एक किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया जो आपको लगता है वो मतलब फ्रॉडुलेंट होगा, ऐसा आपको लगता है, तो आप सीधा जाके उसको रिपोर्ट कर लीजिए। रिपोर्ट करते ही उसके पीछे हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली होगा। किसी को कहीं फिजिकली जाके कहना नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली वो रूट हो जाएगी साइबर सिक्योरिटी विंग को और डीओटी के साइबर विंग को, और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर गलत है तो डिस्कनेक्शन होगा और एक्शन होगा, और अगर गलत नहीं है तो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। कंप्लेंट इस रेफरेंस नंबर की हाँ है? हाँ बिल्कुल, आपसे हर एक आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। ये रहे आपके, देखो फ्रॉड कम्युनिकेशन की इतनी सारी कैटेगरीज ये आपके सामने है। कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं, ये सब के सब फ्रॉड्स आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट। Hi sir, my question is 1000 crore you mentioned, like how you saved. So can you share more details on it? ये नागरिकों के जो 1000 करोड़ के आसपास बचे हैं, ये एस्टिमेट किया गया, जहां पे फ्रॉड अवॉइड कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, उससे एस्टिमेट किया। ये मतलब
फ्रॉड होने वाला था, लेकिन सिस्टम आज जिस तरह से बना है, पिछले साल मई के बाद में से जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के कारण आज बैंक्स में और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में एक ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बन गया है, राइट। उसके कारण फ्रॉड जो प्रिवेंट किया है वो बचे। सर, जैसे कि आपने फिगर बताया कि 1000 करोड़ सिटीजन का जो है सेव हुआ है और 1 करोड़ से ज़्यादा का सिम कार्ड ब्लॉक किया गया है, तो सर मोबाइल वगैरह कितने मिले हैं 9 महीने में, अगर संचार साथी पोर्टल के जरिए? मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक पूछ रहे हो आप क्वेश्चन ना? हाँ। हैंडसेट ब्लॉक हुए 1.5 लाख। और रिकवरी सर कितनी हुई है? रिकवरी ट्रेस्ड एंड इंफॉर्मेशन 7 लाख। और सर एक सवाल है मेरा, आज एक खबर थी कि एआई जो है, कंपनीज को एआई यूज़ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। नहीं नहीं, वो देखो, कोई भी मॉडल है, एआई का मॉडल है जो भी, उसको टेस्ट किया कि नहीं किया, उसको प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग ठीक से हुई कि नहीं हुई, एक जिम्मेदारी के साथ कोई भी एआई मॉडल अपने प्लेटफॉर्म पे डाले, ये सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, नागरिकों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह की एडवाइजरी इशू की गई है कि कहीं पर भी कोई भी मॉडल है उसको प्रॉपरली टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद में डालें। ये एप्लीकेबल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो मॉडल्स डाले जा रहे हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी, मान लो कोई हेल्थ केयर के लिए अपना एआई का काम चल रहा है, उसके ऊपर नहीं है। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई काम चल रहा है एआई का, उसके ऊपर नहीं है। ये कोई रेगुलेटरी माइंडसेट नहीं है, ये सिटीजन्स की सेफ्टी का माइंडसेट है। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आप सबने देखा है कि किस तरह से मॉडल्स बिना पूरे टेस्ट किए, और कई लोगों ने आके फिर बाद में माफ़ी भी मांगी कि भाई इस तरह से मॉडल हमने पूरा टेस्ट नहीं किया था, चेक नहीं किया था और पहले अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में एक बड़ी आज रीच है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और इंटरनेट के ओनर्स को दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहेवियर टोटली बिना टेस्टिंग के ही एक इस तरह से डाल दे। ऐसा बिहेवियर तो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है ना। सर, इसको जोड़ते हुए एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको मतलब स्टार्टअप अगर करना चाहें तो स्टार्टअप इंटरनल कर सकते हैं, उसको आप इंटरनेट पे आप डाल नहीं सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है मेजर, और ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। ये एडवाइजरी है कि आप अपने सारे के सारे मॉडल्स को प्रॉपर्ली टेस्ट करें, टेस्ट करके ही डालें, ये ज़रूरी है। सर हमने दिसंबर में भी एक ऐसी एडवाइजरी तक का उसका क्या है? उसका अच्छा रिजल्ट आया। देखो, एक बात मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस में एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होता है, और उस एक्सटेंसिव कंसल्टेशन से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को लेने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव व्यू है कि उनको भी आज लग रहा है कि हाँ, सोसाइटी में और खासकर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें कहीं पे कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का वो भी दे आर ऑल्सो टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग मेनी स्टेप्स विच आर बेसिकली aimed at preventing any misinformation and preventing any misuse of AI and deepfake kind of phenomenon. They are also trying to make the big efforts. That lady. Hi sir, मनोहर केसरी from India News and NewsX. चुनाव का टाइम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ्रॉड आज के संचार साथी पोर्टल पे बात करो ना। उसी से रिलेटेड सुनो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संचार साथी के लिए, उस पर बात करो सर। उसी से रिलेटेड है, तो फिर अगर हम चक्षु पे जाए तो कैसे? आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे कोई क्वेश्चन हो तो। ये संचार साथी पोर्टल जो है 100% गारंटेड है। इनका पहले एक सीक्वेंस में चलो, डिसिप्लिन में चलो भाई। Hi sir, this is Annapurna from the Economic Times. You spoke about the advisory and it's not legally. मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो विषय आज उस विषय पे रखें। सर, एक क्वेश्चन लखनऊ से आया है, वो पूछ रहे हैं चक्षु पोर्टल द्वारा अगर कोई नागरिक शिकायत करता है तो उसके लिए कोई प्रोत्साहन स्कीम भी है क्या? और दूसरा है, संचार साथी पोर्टल का कोई मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा क्या? मोबाइल ऐप की क्या पोजीशन है?
बन तो रहा था अगले अगले वाले स्टेप में। हाँ, मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा और फ्रॉड प्रिवेंट होना अपने आप में बड़ा एक इंसेंटिव है। Sir, just one thing. On the issue of delisting of apps, could you please talk about यार, what was the... I'm requesting you अभी संचार साथी पे बात करें। Sir, to delist, wrong topic. To curb spam as well as fraudulent calls, the DOT was recommended a few days ago by TRAI that there should be caller name presentation, and there was criticism of this because of privacy grounds, that people would have either their maiden names in the case of spouses or their caste names exposed, and there were a bunch of concerns that came up as a result of that proposal. Does the DOT plan on going ahead with people displaying people's legal names? The recommendations of TRAI have been received. The whole premise is user safety. User safety and protecting users' privacy. That is the most important thing. As a user, it is a right that I should know who's calling me. If somebody is intruding in my privacy, I should know who's calling. So there has to be a responsibility on the people who are calling to kind of at least tell who they are before. So somebody knocks on the door. Wouldn't you ask who's there? Correct? So that's the premise on which this caller name CNAP, what we are calling it, identification, that is there. And of course, we'll examine the recommendation which has come from TRAI, and we'll take action immediate after analyzing everything. Yes. Next. It's CNBC T18. I have a two-part question, sir. The model we have, digital intelligence platform in Chakshu, can at a later date this be widened to also include UCC and unsolicited communication? Very important point, excellent point. We are working very meticulously on UCC. Lots and lots of simplification happen. I don't have exact numbers. है क्या आपके पास वो 25 लाख के आसपास जो headers detect किए? We detected about numbers है? 1.9 lakh headers have been blacklisted or rather disabled. See, the problem which was basically the modus operandi that the fraudsters were using was, if the name of the bank is ABCD, they will use one of the letters which is different. For example, instead of ABCD, they'll say ABED. So normally people would look at that name, and instead of going deep, they would think that it is from a genuine bank. So that was the modus operandi. So we have एक जो नंबर था ना, कितने चेक किए टोटल? 35 lakh headers were analyzed, and out of that 1.9 lakh headers have been disabled. And that's a process. We are working on one more level of that UCC kind of cleansing, and once that thing is clearly done and the tools are ready, we'll definitely present it to you. But we are very cognizant of that problem and solving it in a meticulous way. Just one follow-up question following up about the TRA recommendations. In those recommend provision for the person who enlist for not being a part of that caller name presentation, CNAP mechanism. The apprehension is that while it secures privacy, it also allows an opportunity for bad actors to step up that framework. Of course, that is an option which should always be available. Every service that is provided should be an optional service. We also think like that. There is nothing which is kind of compulsory. What's important is the user must have the right to know who's calling. That is the fundamental premise, because the user's privacy cannot be protected if the user doesn't know who's calling. That's the fundamental premise on which, from the basis what I have studied in the recommendation, but we'll thoroughly examine it and take it forward.